उसने कहा कि अगर नहीं चढ़ रहा है तो ये खाली है तो मैं शादी क्यों ना कर लूँ और अपनी बीवी जो है वो पिछले सीढ़ियों से उसके ऊपर चढ़ा दूंगा। उसने कहा बात सुन, मैं तुम्हारी बीवी बन के आई हूँ, मैं मुरब्बिया बन के नहीं आई। मिन्नतें समाइतें घंटों के हिसाब से दरवाजे के बाहर खड़ा। उन्होंने कहा सवाल ही पता नहीं होता, तूने एक ही है कि इसको तलाक दो बस। जब उसने देखा कि मेरे बच्चे मुर्ता हैं, इसने क्या किया, इसने उसके साथ निकाह कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज का वाक़या जो है वो आइली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अदवार आते रहते हैं और इन अदवार में, इन मौक़े पर जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत होती है। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। और ये वाक़या आज से कह लीजिए कोई 25-30 साल पहले कसीम का इलाका है, जो कि रियाद से कम-ओ-बेश 4 घंटे के फासले पर, प्लस माइनस 400 किलोमीटर के फासले पर एक नौजवान, उसने अपनी तालीम मुकम्मल की। फिर उसके बाद उसको जॉब मिल गई, अच्छी जॉब थी, अच्छी तनख्वाह थी। और जिस तरह के होता है इंसान, जिस वक्त उसके पास पैसे आते हैं तो वो कहता है कि भाई मैं जवान हूँ, मैंने शादी करनी है। उसने शादी की, फिर उसने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। उसने विला बनाया इस तरीके से कि उसने उसकी जो विले की ना 2 मंजिलें थी, ग्राउंड फ्लोर पे उसने अपनी फैमिली को रखा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको एक के बाद दीगरे 5 बच्चे और बच्चियाँ थी। सबसे जो छोटा बेटा था वो 3 महीने का था। घर में बड़ी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसने अपने विले का डिज़ाइन इस तरीके से किया कि पीछे से सीढ़ियाँ, ताकि ऊपर वाला फ्लोर जो है वो किराए पे दे सके। अब लो जनाब, वो घर के अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट रह रहे हैं, बड़े मज़े के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। अब उसने कोशिश की कि उसका जो सेकंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर उसको कहेंगे, वो चढ़ जाए किराए पर, लेकिन वो नहीं चढ़ रहा। पता नहीं उसके तो दिमाग में क्या आया। उसने कहा कि अगर नहीं चढ़ रहा है तो ये खाली है तो मैं शादी क्यों ना कर लूँ और अपनी बीवी जो है वो पिछले सीढ़ियों से उसके ऊपर चढ़ा दूंगा। हाँ जी, मेरी बीवी को क्या पता चलना कौन आया क्यों नहीं। खैर, बात को मुख्तसर करते हुए उसने इधर उधर हाथ में मारना शुरू कर दिया रिश्ते की तलाश में। लो जी, एक जगह उसको मुनासिब उसी इलाके में उसको रिश्ता मिल गया। लड़की जो थी उसकी शादी हो चुकी थी पहले, या बहरहाल कुंवारी थी। मुख्तसर ये है कि उसका, लो जी, उसने अब ये सोचा कि मैं अपनी बीवी को बताऊं कि भाई मैं सौकन तुम्हारे लिए ला रहा हूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। 1 दिन सोचा, 2 दिन सोचा, जब भी बैठता है जी गुफ्तगू करने के लिए मौका तलाश करता, लेकिन सुबहानअल्लाह गुफ्तगू का मौका ही नहीं आ रहा है। इधर उसकी जो दूसरी शादी उसे होनी थी वो बिल्कुल जनाब अली वो रिश्ता हो गया, निकाह हो गया। फिर उसके बाद उसकी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। जी, हॉल वगैरह बुक करवा लिया गया, मेहमानों को कार्ड तकसीम कर लिए गए। 1 हफ्ते के बाद शादी थी और इधर हालत यह है कि अपनी बीवी को तक नहीं बता सका। उसने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं अपने ससुर को बताता हूँ। टेलीफोन उठाया, टेलीफोन पे बात करते फिर जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, उसने कहा कि उसके ससुराल जो थे वो रियाज में थे। उसने कहा ऐसा करता हूँ कि अब तो बिल्कुल शादी के दिन चंद दिन रह गए हैं और मुझे अपने इंतज़ामात के लिए मुझे अकेला होना ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी बीवी बच्चों को अपने ससुराल रियाद में छोड़ आता हूँ। अच्छा चलो, रास्ते में अपनी बीवी को बता देता हूँ। अब वो 4 घंटे का सफ़र था, करते करते रास्ते में अभी बताता हूँ रियाद आ गया। अच्छा जी, उसके ससुराल उसके इंतज़ार में थे। हाँ जी, उन्होंने वेलकम कहा, अंदर दाखिल हुआ, कहा मैं अभी ससुर को बताता हूँ, फिर जरूरत नहीं पड़ी। किस्सा मुख्तसर ये है कि वो अपने ना बीवी को बता सका, अपना अपने ससुर को बता सका कि मैं इसके ऊपर सौकन ला रहा हूँ। वापस आ गया। 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद उसकी शादी थी। उसने छुट्टी ली और 4-5 दिन के लिए वो हनीमून मनाने के लिए चला गया। लो जी नाज़रीन इकराम, हनीमून मना के वापस आ गया। अब दोनों बीवियाँ हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर वाली को तो पता था कि उसकी नीचे बीवी है, लेकिन नीचे वाली जो बीवी पहली है उसको बिल्कुल नहीं पता। अच्छा जी, अब हुआ यूँ कि एक दिन खाना खाने के बाद उसने बड़ी जुर्रत करके अपनी जो बीवी थी, उसके 5 बच्चे थे और जैसा कि मैंने किया कि सबसे छोटा बच्चा 3 महीने का था और बड़े बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। उसने करते करते उसने हिम्मत करके अपनी बीवी को बता ही दिया।
उसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर सौकन ले आया, मैंने शादी कर ली है। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं बोली, खामोश, उसने कोई तबसरा नहीं किया। अब जी क्या हुआ कि उसने छोटा जो बच्चा था 3 महीने का, उसको साथ लिया और जो घर के बाहर बैठक थी ना, वहाँ चली गई और वहाँ जाके उसने अंदर से कुंडी लगा के दरवाज़ा बंद कर लिया। अब जब उठा, अब उठ के जाके उसने दरवाज़ा नॉक किया कि भाई वापस आओ, हाँ जी, कुछ सुना की तरफ, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अच्छा खैर, इसको भी नींद आई हुई थी, सो गया। जब फजर के लिए उठा तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने कहा चल अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़ा खुला हुआ है। देखा बच्चा जो है अंदर सो रहा है। मस्जिद में गया, वापस जब आया तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और बच्चा अंदर है। देखा बीवी, वो तो नज़र ही नहीं आ रही। उसने कहा कि हो सकता है बच्चे का दूध बनाने के लिए किचन में गई हो, वहाँ पर जाके देखा, इधर देखा उधर देखा, नहीं। इस दौरान बच्चे भी उठ बैठे, बच्चों ने स्कूल जाना था। और तुम्हारी माँ किधर गई? उसने कहा, उन्होंने कहा आपको पता हो, हमें क्या पता है। लो जी, बच्चा जो है वो छोटा 3 महीने का बच्चा, वो तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद दूध मांगता है, बच्चा रोता है। अब उसे तलाश किया, बीवी नहीं मिल रही। अब उसने हिम्मत करके अपने ससुर को फ़ोन किया। अब ससुर जो है उसने उसके मुंह पर टेलीफोन बंद कर दिया। उसका जो साला था उसको फ़ोन किया, वो वही उसी शहर के अंदर रहता था। उसने कहा हाँ। उसने जनाब है जी उसको खूब गली सुनी। उसने कहा सुनो बात सुनो, भूल जाओ अपनी बीवी को, बहन के ऊपर सौकन लेके आए हो, खबरदार अगर तुमने मेरी बहन का नाम लिया। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा मतलब यह है कि तूने मेरी बहन के ऊपर जुल्म किया है, इसको तलाक दो। लो जी नाज़रीन इकराम, इसका खुलासा जो है वो ये हुआ कि ये शख्स इंतहाई परेशान ऊपर चला गया अपनी बीवी के पास, जो दूसरी बीवी थी। उसको जाके उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और मेरी बीवी नाराज़ होकर अपने मेके चली गई है, हो जाएगी राज़ी, ये छोटा मासूम बच्चा है, दूध पीता है, तुम इसको संभालो, है जी, बाकी बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे मैं दफ्तर से छुट्टी ले लूँगा। उसने कहा बात सुन, मैं तुम्हारी बीवी बन के आई हूँ, मैं मुरब्बिया बन के नहीं आई। मैं इस बच्चे को मैं नहीं जानती, ये बच्चा तुम्हारा है, मेरा नहीं है, मैंने इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना। उससे बड़ी मिन्नतें की, समाजत की कि देखो मेरे ऊपर मुश्किल वक्त है, तू मेरी बीवी है, मेरी मदद कर। उसने कहा ना 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 ना, भूल जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं हूँ, मैं तेरी बीवी ज़रूर, मैं मुरब्बिया नहीं हूँ। लो जी नाज़रीन इकराम, अब वो अपनी बहन के घर चला गया। बहन को जाके मिन्नत समाजत की। उसने कहा बिस्मिल्लाह भाई हो तुम मेरे, लेकिन 2-4 दिन तो मैं उन बच्चों को अपने घर रख लूँगी, लेकिन इसके अलावा अगर तुम समझते हो। अब उसने क्या किया, अपने बच्चों को उसने गाड़ी में बैठाया और रियाद पहुंच गया। अपने ससुराल पहुंचा, उसने जाके दरवाज़ा नॉक किया, उन्होंने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। वो मिन्नत समाजत, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं, जाओ भूल जाओ। उसने शुगा मफरूशा ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया। उसने कहा 1 दिन 2 दिन इंतज़ार करते हैं, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, बच्चों की याद आएगी। अगले दिन फिर क्या गया, फिर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मिन्नतें समाइतें घंटों के हिसाब से दरवाजे के बाहर खड़ा। उन्होंने कहा सवाल ही पता नहीं होता, तूने एक ही है कि इसको तलाक दो बस। लो जी नाज़रीन इकराम, इंतहाई मायूसी की आलम में फिर वापस गया। वो जो ऊपर बीवी थी उसको फिर जाके मिन्नत समाजे, बच्चे को संभाले, 3 महीने का बच्चा है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लो जी, उसने कहा बात सुन, मैंने इस बच्चे को नहीं देखना, ना मैं इसकी खिदमत करूंगी, ना ये मेरा बेटा है, तुमने मुझको तलाक देने दे दो। अब वो गुस्से में आ गया, उसने उसको तलाक दे दी। अब इस दौरान में क्या हुआ कि जो पहली बीवी थी उसने उसके ऊपर, उसके बाप ने उसने कहा एक ही है, बच्चों को भूल जाओ, बच्चे जो हैं वो तुम्हारे पास रहेंगे, ये अपनी माँ के पास नहीं रहेंगे, इसको तलाक देने दो, तलाक इसको। लो जी, उसने उसको पहली तलाक दे दी। अब इस दौरान में ऐ दोस्त ऐ बाप उनसे मशवरा कर रहे मैं क्या करूं। उनका बात सुन, ऐसा करो कि फ़िलिपाइन चले जाओ, फ़िलिपाइन के अंदर वीज़ा साथ खात्मा का वीज़ा ले जाओ और वहाँ पर किसी महल्ले के अंदर यानी देहातों के अंदर गरीब लोग होते हैं, वहाँ ऐसा करो कि किसी ऐसी औरत की तलाश करो जो तुम्हारे साथ निकाह कर ले, ताकि जवान बच्चे जो हैं वो तो औरत ही संभाल सकती हैं, ताकि तुम्हारे लिए खुदा न खास्ता कुछ शरी मसला ना बन जाए। उसने कहा बात तो ठीक है। लो जी नाज़रीन इकराम, फ़िलिपाइन गया, वीज़ा उसके पास था, पैसा था,
उसने पैसा खर्च किया, उसको एक लड़की मिल गई जिसके साथ उसने निकाह कर लिया और उसको खादमा की हैसियत से ले गया। अब उस खादमा ने एक बेहतरीन रोल अदा किया, उसने बच्चों को संभाला। और छोटा बच्चा जो है वो तो आपको पता है कि बच्चा मोहब्बत का मारा होता है, जो उसके साथ मोहब्बत करे। इसने उसके साथ मोहब्बत की, घर जो है दोबारा उसके पास गया। लो जी 5 साल गुजर गए। इस दौरान उसके रिश्तेदार, उसकी बहनें, उसके भाई अकारब वो कहते भाई शादी करो। लो जी नाज़रीन इकराम, वो शादी की तलाश में करते करते उसको एक रिश्ते का पता चला कि उस लड़की का निकाह हुआ था, लेकिन सुभान अल्लाह अभी रुखसती नहीं हुई तो कोई ऐसे इख्तलाफ पड़े कि वो उसको तलाक हो गई। अब वो अपने घर में बैठी हुई कई सालों से इंतज़ार में है। इसने उसको पैगाम भेजा, उसने कबूल कर लिया। उससे कहा मुझे कबूल है। इससे कहा देखो बात सुनो, 5 बच्चे हैं मेरे। उससे कहा मुझे कबूल है, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बसे। इसने एक और अक्लमंदी की, पता क्या, उसने कहा कि मुझको देख लो। यानी उसके बाप का ये अरबों का बड़ा अच्छा तरीका है, वो कहता है लड़की को लाजमन देखो। उसने कहा मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, ऐसा है कि मैं 5 बच्चे अपने जो है वो तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए भिजवाता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा उनके साथ रवैया कैसा, तुम उनके साथ गुजारा कर भी सकते हो कि नहीं। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। लो जी बच्चे जो हैं उस खातून के पास चले गए। अब वो बच्चे जो हैं बड़े खुश, वो उनके साथ खेल रही है, हंस रही है। इधर ये दाखिल हुआ, जब उसने देखा कि मेरे बच्चे मुर्ता हैं, इसने क्या किया, इसने उसके साथ निकाह कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें, इस अजीम औरत का एक नया किरदार सामने आता है, और वो क्या था, उसने उस बच्चों को अब माँ बन के पालना शुरू कर दिया। घर में फिर खुशियाँ वापस लौट आई। अब वो जो फिलिपिनो थी उसको पता चल गया, उसने कहा कि अब मेरा यहाँ पे गुजारा कोई नहीं है। 5 साल से वो भी अपने वतन वापस नहीं गई थी, वो आ गई। उसने यहाँ से कहा देखो बात सुनो, मैंने तुम्हारा मुश्किल वक्त निकाल दिया है, अब ऐसा है कि मुझको तलाक दे दो, मैं वापस अपने इलाके में अपने घर में वापस जाना चाहती हूँ। इसका भी घर बस चुका था। उसने कहा बिस्मिल्लाह। उसको माली तौर पर जितना वो उसने मांगा या जो दे सकता था वो उसको दिया और वो चली गई। अब वो जो पहली उसकी बीवी थी वो भी अपने घर बैठी हुई थी। इस वाक़े को कमोबेश 5 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। अब जब उसको ये पता चला कि उसकी जो दूसरी बीवी है उसने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है, बड़े खुश खुर्रम है, तो एक दिन उसने अपने बाप को मजबूर कर दिया, हंगामा कर दिया। उसने कहा मैंने अपने बच्चों को देखना है, मैं बच्चों से उदास हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, माँ की ममता। और फिर अजीज़ो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने बाप को लिया, भाई को साथ लिया और अपने पहला जो खामद था उसके घर आ गई। दरवाज़ा ना किया, उसने दरवाज़ा खोला, देखा उसकी पहली बीवी और उसका ससुर, साहब का ससुर और उसका साला बैठे हुए हैं। उसने कहा भाई बात यह है कि ये अपने बच्चों को देखना चाहती है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर कई घंटे मिन्नतें समाइतें करता रहा और तुमने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया था। अब चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी किसके पास है? मेरी दूसरी बीवी के पास है। उसके पास गया, उसने जाके कहा इन बच्चों की माँ आई हुई है, वो उनसे मुलाकात करना चाहती है। उसने कहा मैं कौन होती है इनको रोकने वाली, मैं कौन होती हूँ माँ और औलाद को आपस में जुदाई डालने वाली। बिस्मिल्लाह, मैं बैठक का दरवाज़ा खोलती हूँ, मजलिस का दरवाज़ा आए, और ना सिर्फ यह है कि वह अपने बच्चों से मिले, मैं उसके लिए गावा, उसके लिए खजूरें, उसकी ज़ियाफ़त का बंदोबस्त भी करती हूँ। और नाज़रीन इकराम, इस तरीके से वो बच्चों के साथ मुलाकात करती है। अगला दिन हुआ, फिर वो वापस आ गई। फिर उसने कहा मैं बच्चों से उदास थी, मैं बच्चों से मिलने के लिए आ गई हूँ। वो छोटा बच्चा जो था, जो 5 साल का था, उसने तो वैसे ही उसको इनकार कर दिया, पहचानते ही नहीं थे वो उसको। खैर, इस कहानी का अंजाम पता क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि ये जो दूसरी बीवी थी वो इसकी बतल निकली। उसने अपने खामद से कहा देखो बात सुनो, मैं माँ और बच्चों को जुदाई नहीं जानना चाहती। अगर तुम चाहते हो, चूँकि तुमने इसको पहली एक तलाक दी थी और अभी तक तुम अगर चाहो तो दोबारा निकाह कर सकते हो,
मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम अगर चाहो तो उसके साथ निकाह कर लो। इसलिए कि वो बार बार असरार कर रही थी कि मैं वापस अपने बच्चों के पास आना चाहती हूँ। नाज़रीन इकराम, इस कहानी का इख्तिताम ये हुआ कि उसका खामद जो शख्स था उसने उससे कहा, अपनी पहली बीवी से कहने लगा कि मैं बच्चों की खातिर तुम्हारे साथ रजू करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे, और शर्त ये है कि मैं तुम्हारे साथ रात का इंसाफ नहीं किया करूँगा, कोई पाबंदी नहीं होगी, और तुम ऊपर रहोगी और ये नीचे रहेगी। और इस तरीके से अजीज़ों उस खातून ने, ज़ाहिर बात है कि पहले उसका नंबर 1 था, लेकिन अब वो नंबर 2 बनकर ऊपर अपने बच्चों समेत उसने रहना शुरू कर दिया। कहानी यकीनन बड़ी दिलचस्प भी है, लेकिन इसके साथ ये बात भी है कि बाज़ औक़ात जो आदमी जज्बाती हो जाता है जी, आदमी यही समझता है। मैं ये चाहूँगा कि आप इसके बारे में बताएं कि इस कहानी का बतल कौन है, इसका असल हीरो कौन है, और आप क्या इसके बारे में क्या है। और अगर खुदा न खास्ता आपके माशरे के अंदर, हमारे माहौल के अंदर अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बहुत ज़्यादा सख्ती और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है।